आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? कितने आवर्त? 7 आवर्त। वर्ग कितने होते हैं? वर्ग 18 वर्ग होते हैं। किसका आवर्त सारणी है? मेंडलीव या मोसले का आवर्त सारणी है? मेंडलीव का। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? चैप्टर नहीं पढ़ा है सब? 17 घर में क्या करता है? वीडियो चालू है हां बंद देखना सिर्फ मछली। क्या नाम फंसा है? पूजा मछली है। कोई मछली क्यों नहीं देगा? ठीक, सिर्फ खाने में रहता है, खाने में। गर्दा आवड़े रे बताओ। चलो जल्दी जाओ। मछली का नाम फंसा है मुझे। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त। ठीक, तो द्वितीय और तृतीय आवर्त को क्या बोलते हैं? लघु आवर्त। क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय आवर्त में, किसमें? द्वितीय आवर्त इसमें, ये वाला में और इसमें। ये तो प्रथम आवर्त हुआ, यहां से लेकर के यहां तक क्या है? प्रथम। द्वितीय आवर्त में 8 ही तत्व को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही तत्व को क्यों रखा गया है? आंसर लिखो। द्वितीय आवर्त में 8 ही तत्व को इसलिए रखा गया है क्योंकि क्योंकि लिखा है ना, क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, तुम रुक जाओ, अंतिम इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्ष, द्वितीय कक्ष में प्रवेश करते हैं। देखना कैसे द्वितीय कक्ष में प्रवेश करता है। जल्दी आओ, नजर इधर करो। यहाँ पर क्या है? जल्दी बतलाओ। द्वितीय कक्ष का पहला तत्व, द्वितीय आवर्त का पहला तत्व कौन सा है? अरे बाबू लिथियम है। हालीना, हालीना, इधर नहीं जाना है। ली, हा, ही, ली, बे, बो मतलब बोरॉन, का, कार्बन, का, ना, नाइट्रोजन, ऑक्सी, फिर क्या होता है? का, ना, ऑक्सी, फ्लो, एक घर ज्यादा बन गया इन्होंने, फ्लोनिया, निया, है ना? सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर रहे हैं। देखना, लिथियम है, परमाणु संख्या 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2 ओह मिस कर 1 3 इलेक्ट्रॉन है बाबू। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में प्रवेश कर रहा है? नाभिक है, प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष 1 और 2। इधर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अंतिम में द्वितीय कक्ष में कर रहा है नु। उसके बाद क्या है? दूसरा लिथियम के बाद बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, 1 2 3 4 सीरियली चलता है। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहा है? किस कक्ष में? द्वितीय कक्ष में। नाभिक हुआ लिथियम का नाभिक, ये किसका है? बेरिलियम का 2 और 2। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहा है? द्वितीय कक्ष में। लिथियम बेरिलियम हुआ, कार्बन। चलो, कार्बन का परमाणु संख्या, बोरॉन न लेंगे बाबू रे। बोरॉन कितना होते हैं? 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? तृतीय कक्ष में कि द्वितीय कक्ष में? इधर ठीक ढंग से समझो, कहां जा रहा है? नाभिक हुआ ये प्रथम कक्ष 2 और अंतिम कक्ष द्वितीय कक्ष है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? द्वितीय कक्ष में कि प्रथम कक्ष में? द्वितीय कक्ष। इसीलिए इनको द्वितीय आवर्त में रखा गया। ठीक, दूसरा कौन सा है? कार्बन। कार्बन का नहीं हुआ, लो कार्बन 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2
2p 2 अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? द्वितीय कक्ष में कि तृतीय में जा रहा है नो? इसीलिए इसको द्वितीय आवर्त में रखा गया है। ओके, क्या कौन सा 3 कौन? बोरॉन का 5 होता है बाबू, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है, देख सही है, समझ में आया क्या? ठीक, आगे बढ़ा। चलो क्वेश्चन नंबर 3। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। इसको लिखा दिया, मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव क्या नु? एडवांस 3 नंबर में है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताओं को लिखा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 18 वर्ग नहीं था बाबू, मोसले का आवर्त सारणी का आवर्त दोनों में सम है, लेकिन वर्गों की संख्या क्या है? भिन्न भिन्न। मेंडलीव का आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से था, एक वर्गाकार में, इसमें 7 आवर्त थे। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नौवां वर्ग को शून्य वर्ग भी बोला गया था, जो कि रिक्त था मेंडलीव के समय में, क्योंकि उस समय वो क्रिया गैसों की खोज नहीं हुई थी। ठीक, उसके समय में 8 ही वर्ग को भरा गया था। इसमें 3-3 तत्व को रखा गया था। 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों को रखा गया था। इसमें इनके 2 वर्ग थे, प्रत्येक वर्ग के 2 उपवर्ग थे, ए और बी। इनमें भी 2 उपवर्ग थे, द्वितीय वर्ग। वर्ग बोलते हैं इसको, स्तंभ के रूप में उसको वर्ग बोलते हैं। वर्गों की संख्या 9। तो इनकी विशेषता क्या लिखेंगे? मेंडलीव के आवर्त सारणी की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1, इनके आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे। कितने आवर्त? द्वितीय विशेषता को क्या लिखेंगे? इनके आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे। उसके बाद तृतीय आवर्त क्या लिखेंगे? इनके आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे, जिसे बाद में पूर्ण किया गया था। इसके नहीं, मेंडलीव के समय में उन्होंने 63 तत्वों की खोज नहीं किया था। उसके जमाने में 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। उसके द्वारा 63 तत्वों का खोज नहीं किया गया। ये सब विशेषता लिखेंगे। अगर लिखना चाहता है तो बोलो, लिखा देंगे, लिखो। हाँ, मेंडलीव के आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये सब क्वेश्चन आ सकता है नो, इसलिए गहराई से पढ़ो। नहीं जानता कोई दिक्कत नहीं, गलती करता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखो। मेंडलीव की आवर्त सारणी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, नो लिखो। नंबर 1 में लिखो नो, इधर। इनके आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे। विशेषता को लिखना है। जैसे बोल रहे हैं किसी लड़के की विशेषता बतलाओ, तो बतलाएंगे इतना वजन है उनका, मोटा है, पतला है, दुबला है, लंबा है। तो ठीक उसी प्रकार से इनका विशेषता बतला देंगे। इनके आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे, वर्ग स्तंभ के रूप में। हाँ, फिर आगे नंबर 2, इनके आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। सात आवर्त हैं। नंबर 3, इनके आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी थे।
कुछ रिक्त स्थान भी थे जिसे बाद में पूरा किया गया। नंबर 4, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर निर्भर है। पांच नंबर का, इसके आवर्त सारणी से तत्वों के अध्ययन में, तत्वों के अध्ययन में सुविधा होती है। हाँ वो भी लिखे। इनके आवर्त सारणी के एक से लेकर 7 आवर्तों को, 7 वर्गों को, आवर्तों को नहीं होगा, इनके इनके आवर्त सारणी के 1 से लेकर 7 वर्गों को दो उपवर्गों में बांटा गया है। सुनो, 9 वर्ग है इसमें, साथ ही वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा गया, ए बी ए बी ए बी। ठीक, यही है उनकी विशेषता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 5 नंबर, क्या लिख लेना, इनके 9वें वर्ग में और क्रियाविशेषों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? मेंडली की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 त्रुटियों का वर्णन करा। क्वेश्चन लिखो, लिखा देते हैं आंसर इनका। त्रुटि क्या है? इसके आवर्त सारणी में क्या दोष है? उसी को हाँ भिन्नता है। क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है, मेंडली की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 त्रुटियों का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। त्रुटि लिखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 2 त्रुटियां निम्नलिखित है।
नंबर 1 हाइड्रोजन का स्थान। नंबर 1 हाइड्रोजन का स्थान डैश, उसका वर्णन करेंगे। बड़ा क्वेश्चन। इसके आवर्त सारणी में इसके आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। हैंडराइटिंग जैसे तैसे नहीं लिखो। कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। इसके गुण क्षार धातुओं के समान होते हैं, इसलिए इसे फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट है एक के साथ रखा गया इसको। हाँ ही लीव को वो हलीना करे रब से फलिया, यहाँ पर रखा गया इसको, इस वर्ग फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया है। तथा कुछ गुण हाइड्रोजन तत्वों के समान मिलते हैं। तत्वों के समान मिलते हैं, इसलिए इसे कुछ गुण हाइड्रोजन तत्वों के समान मिलते हैं, इसीलिए इसे हाइड्रोजन तत्वों के साथ सेवन ए ग्रुप में भी रखा जाता है। 7A यहाँ इसमें 7A हाँ लिखो 2 नंबर का दोष लिखो त्रुटि। समस्थानिकों का स्थान, समस्थानिकों का स्थान
देखो इसके आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई निश्चित स्थान निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। ये उनका त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में किसी परमाणु का स्थान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, लिखा देते हैं हम सर। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? लिखो, लिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में नहीं, क्वेश्चन किसी परमाणु का स्थान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको पता है, बतलाया गया है, इस सब में कहीं त्रुटि नहीं हो। ठीक, एक एग्जांपल हम लेते हैं, हम बतला देंगे कौन का तत्व है, किस आवर्त का है, किस वर्ग का है। चलो तुम लोग पहले बतलाओ, सोडियम किस वर्ग का तत्व है? वर्ग संख्या क्या है इनका? सोडियम 1। आवर्त संख्या क्या है? सोडियम किस आवर्त का तत्व है बाबू? यही है ना हमारे पास, यही आवर्त सारणी है कि नहीं? सबको पता है इसमें 7 आवर्त होते हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 आवर्त है। सोडियम किस आवर्त का तत्व है? और सोडियम वर्ग किस वर्ग का तत्व है? तो रट लिए, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर कैसे बतलाएंगे? आंख के सामने देखते देखते मतलब फिगर आ गया है कि पहले वर्ग का तत्व है सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर रहे हैं और बतला रहे हैं, समझ में प्रयास कर रहे हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s। हाँ इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पे हम बतला देंगे कि इनका वर्ग संख्या क्या है और आवर्त संख्या क्या है। लगा इधर आओ। ठीक, कार्बन किस आवर्त का तत्व है? 7 आवर्त है ना, तो कहां पर मिलता है? किस आवर्त में? इसमें कहां पर मिलेगा? कैसे? तो देखना। ठीक, अभी रट लिया है तब ना। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में घुस रहा है? देख, तीसरा कक्ष। अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्ष ना बाबू, ये दोनों क्या है? द्वितीय कक्ष। ये क्या है? प्रथम कक्ष। मान लो नाभिक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुआ द्वितीय कक्ष में, 6 2 8। अंतिम कक्ष में
कक्ष की संख्या कौन सी है? तृतीय अंतिम कक्ष का क्या है? द्वितीय कक्ष, तृतीय कक्ष, तृतीय कक्ष। मतलब सोडियम तृतीय आवर्त का तत्व है। किस आवर्त का तत्व है? तृतीय आवर्त का। अब बतलाना है वर्ग किस वर्ग में, 18 में से किस में है? पहला में, दूसरा में, तीसरा में? कहाँ का है? यहाँ का है, इधर का? यही ना पहला वर्ग। एक ये क्या है? दूसरा वर्ग। ये क्या है? तीसरा। इसी क्रम में इसमें कितना 10 होते हैं, यहाँ जा करके 13, यहाँ 14, यहाँ 15, फिर 16, इसी में 17, यहाँ जाकर के 18। पूछा जाता है इस प्रकार क्वेश्चन कि कार्बन किस वर्ग का तत्व है, किस आवर्त का तत्व है। कैसे बतलाएंगे? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक, अंतिम में जाएंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में प्रवेश कर रहा है? तृतीय में। तो आवर्त की संख्या इसी से बतलाया जाता है, वो याद रखिए। क्या एन है? सोडियम। एन क्या? सोडियम तत्व। किस आवर्त में जा रहा है? तृतीय आवर्त में। अब बतलाना है वर्ग की संख्या, किस वर्ग का तत्व? 18 वर्ग हम लोगों के पास। किस वर्ग का तत्व जल्दी बतला। अंतिम में देखो कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो पहला वर्ग हुआ इसका। किस ब्लॉक का तत्व है? कैसे बतलाएंगे? सोडियम किस ब्लॉक का तत्व? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्ष में प्रवेश कर रहा है? एस ब्लॉक का तत्व। देखो 3-4 क्वेश्चन का आंसर अभी तुरंत मिल रहा है हम लोग। वर्ग, आवर्त और ब्लॉक क्या क्या बतला है रे लड़का? वर्ग, आवर्त और ब्लॉक। तो वर्ग संख्या सोडियम का 1 का, अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। आवर्त संख्या 3। ब्लॉक यहां से यहां तक क्या है? एस ब्लॉक। मतलब इन्हीं दोनों में से किसी में होगा, यही होगा। ये क्या है? डी ब्लॉक। एस, ये क्या है? पी ब्लॉक। उधर का तो नहीं, अंतिम में एस में प्रवेश कर रहा है, इसी दो में से किसी में होगा। तो आवर्त क्या जान गए हम लोग? 3 इसी में। और अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 यहाँ पर जाएंगे। ठीक। अब जैसे कार्बन लिए है लड़का, कार्बन दूसरा तत्व क्या लिए हैं? कार्बन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से, कार्बन की वर्ग संख्या, आवर्त संख्या, ब्लॉक बताएं। मतलब किस वर्ग का तत्व है कार्बन? पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक। 1s2 2s2 2p 2 रे 2p2 2p 2 ना, यही होगा। 2 2 4 2 6 हुआ ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन वर्ग संख्या बदलाने के लिए देख लो अंतिम में अंतिम कक्ष कौन सा है? अंतिम कक्ष यही है, कक्ष है। ये सब ऐसे ऐसे हो जाता। दूसरा कक्ष है। अंतिम कक्ष कौन सा है? द्वितीय कक्ष। तो इस यह किस आवर्त का तत्व है? 1 2 इस आवर्त का तत्व है। वर्ग संख्या नहीं, उल्टा हम बोल दिए। यहाँ पर आवर्त संख्या बतलाया जाता है इससे। तो किस आवर्त का तत्व है? इस आवर्त का। रुको, इसी में कहीं होगा, इसी आवर्त में। अब ढूंढना है वर्ग संख्या। अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, मतलब 14वां वर्ग का। 13 14 यहाँ पर आएगा कार्बन। अब ब्लॉक बतला। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्ष में? पी में। तो पी ब्लॉक का तत्व है, देख लो, है ना। ठीक। दूसरा ले रहे हैं। इनका वर्ग संख्या क्या हुआ? 14, फिर आवर्त 2, ब्लॉक पी। आंसर नाइट्रोजन के लिए बतलाओ तीनों चीज बतलाओ। वर्ग संख्या क्या हुआ? वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, आवर्त संख्या 2, आवर्त संख्या 2 और ब्लॉक पी ब्लॉक। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, साबित करते हैं। क्या वर्ग? नाइट्रोजन है, परमाणु संख्या 7, 1s2 2s2 2p3। तो आवर्त की संख्या मतलब किस अंतिम कक्ष क्या है? अंतिम कक्ष। तो आवर्त दूसरा। अंतिम में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो वर्ग संख्या 15, अंतिम में 5 चला जाएगा। ठीक। उसके बाद
अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में, एस में नहीं, पी में। तो कौन सा, किस ब्लॉक का तत्व? इसी प्रकार से आंसर देते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक, हाँ, सब इसी से मिलता है। चलो अब लिखा देते हैं इसका आंसर। लिखो इसका आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व का स्थान हाँ, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होते हैं। पूछना किसी से ये सब क्वेश्चन। कार्बन किस वर्ग का तत्व है? तुमको भी ज्यादा याद होगा, ज्यादा समझ में आएगा। मास्टर बनो खुद का अपना। स्थान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होते हैं क्योंकि परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया यहाँ पर तो मतलब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जो संयोग कर सकता है दूसरे से। कितना है? 5। नुबायतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और 3। संयोग कौन करता है? जो अंदर में रहेगा वो, कि जो बाहर में? लड़ाई कौन करेगा? मान लो यहाँ पर पारा देता है, ये 2 हुआ ना भी का, ठीक है, कुछ खजाना है, ये द्वितीय कक्ष है, इसमें कितना पहरेदारी कर रहा है? 5। तो पहले लड़ाई कौन करेगा? आक्रमण होगा इसके ऊपर। ये 5 संयोग कौन करेगा? यही ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितना? 5 है। तो ये किस वर्ग का तत्व है? जल्दी बताओ। 15वां। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन उनके वर्ग से संबंधित होते हैं। तो लिखा है, क्या लिखा रहा है मतलब थोड़ा। संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग संख्या के समान होती है। वर्ग संख्या के समान होती है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं तुम लोग से। अगर यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, मतलब बाह्यतम कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन, 3 नहीं, तो किस वर्ग का तत्व है? द्वितीय वर्ग, ब्लॉक नहीं। अंतिम में जितना इलेक्ट्रॉन है उसी के बेस पे हम बदलाते हैं वर्ग संख्या। और ये जो कक्ष है ना, कक्ष, इससे हम आवर्त बदलाते हैं। और अंतिम एसपीडी उपकक्ष तो हम पढ़े हैं, उससे ब्लॉक बदलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन से वर्ग संख्या बदलाते हैं और कक्ष से आवर्त संख्या। ब्लॉक तो पता चल जाते हैं। पकड़ो, कुछ कंसल्ट करना, घर में दे देंगे क्वेश्चन इस टाइप। ठीक, आगे का क्वेश्चन क्या है? आगे का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन कौन से तत्व रासायनिक दृष्टि से सदृश होंगे और क्यों? कोष्टक के अंदर दी गई है। क्या बोला गया? फिर से बात करेंगे। निम्नलिखित कौन कौन से तत्व रासायनिक दृष्टि से सदृश होंगे? इन तत्वों की परमाणु संख्याएं कोष्टक के अंदर सदृश होंगे और क्यों? मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन लिखो, लिखा देते हैं, आंसर करा देते हैं इसका।
निम्नलिखित में कौन कौन से तत्व निम्नलिखित में कौन कौन से तत्व रासायनिक दृष्टि से सदृश होंगे? दृष्टि से सदृश होंगे। और क्यों? और क्यों? क्या नो? ये तो परमाणु संख्या ब्रैकेट के अंदर, इनका परमाणु संख्या 11, इनका 9, इनका 19, इनका 15, इनका 55 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक, सुनो, रासायनिक दृष्टि से समान कौन कौन से तत्व, मतलब एक वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं? अगर यदि वर्ग में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक वर्ग के तत्व जो होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इनमें से हमको ढूंढना है कि एक वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं। तो चलो, सोडियम पहला वर्ग का तत्व है और पोटेशियम पहले वर्ग का तत्व और सीजियम पहले वर्ग का तत्व है, जबकि फास्फोरस किस वर्ग का तत्व है? 15वां वर्ग, और फ्लोरीन 17वां वर्ग का। ये दोनों क्या है? भिन्न है, जबकि तीनों क्या है? समान वर्ग का तत्व है। तो इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? समान, सदृश होंगे। सदृश मतलब होते हैं क्या? समान। तो आंसर में लिखेंगे, लिखो, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। संकेत ही लिखो, Na, K और CS। Na, K और CS के रासायनिक गुण सदृश होंगे। के रासायनिक गुण सदृश होंगे, क्योंकि इन सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तथा इनके बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन, देख लो, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं यहाँ इन तीनों का, है ना? सेम चीज है ना? नहीं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? बाहर का बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है। नहीं, देख लो, अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन है, साबित हुआ। ठीक, आगे का क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? 7 नंबर। हेलो, क्या आधार कार्ड बने ले लो ना, कर लो ना बाकी। क्वेश्चन लिखाते लिखो। सदृश गुणों के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन ए और आयोडीन सदृश गुणों के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन को आवर्त सारणी के आवर्त सारणी के आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में एक ही रखा गया है। इनके दो सदृश गुणों का उल्लेख करें। दो सदृश गुणों का उल्लेख करें। दो गुण ऐसा बतलाना है जिनमें सभी तत्वों का गुण मिलना चाहिए। हाँ। बतलाते हैं, देखो इधर। पहला गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आयोडीन एक ही वर्ग है, तो दो गुण इनका सदृश होंगे, कैसे होंगे उनका वर्णन करने के लिए बोला गया है। सुनो इधर, तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा देंगे उनको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, इनका होता है 9। चलो करो 2 और 7, इनका 17, 2, 8, 7 होल सिस्टम पे करना है, ठीक। दूसरा 35, 2, 8, दूसरा 8 होगा या 18 होगा? 2, 8, 18 और 7। फिर क्या होगा? 2, 8, 18, 18, 7 काउंटिंग करो, ऐड करो। 2, 8, 10, 18, 28, 46, 7, 53। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सदृश मिल रहा है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम। अंतिम में 7, अंतिम में 7, अंतिम में 7, अंतिम में 7। इसीलिए इन सभी तत्वों को एक वर्ग में रखा गया, 17वां वर्ग में। अगर सेम नहीं होता ना तो इनको अलग अलग रखा जाए, ठीक है नु? एक गुण का हम लोग वर्णन किए, तो लिखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आंसर हाँ आंसर। फुलौड़ी, पापड़, कचरा, दाल भात। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को एक ही वर्ग में इसलिए रखा गया है, आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में इसके रखा गया है क्योंकि सर बोलिए सर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को एक ही वर्ग में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कक्ष का लिखना है, बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, सदृश है। हाँ दूसरा गुण क्या लिखेंगे? इनका ये सभी तत्व है ना, किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक है कि नहीं? क्यों है पी ब्लॉक का तत्व? इस सब का सब पी ब्लॉक का तत्व क्यों है? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में पी उपकक्ष में प्रवेश करता है। देखो 9
परमाणु संख्या फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5 अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है इनका p सब सेल में p उपकक्ष में, इसीलिए p ब्लॉक में रखा गया। दूसरा लो जैसे साबित करने के लिए 17 है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है p सब, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा अंतिम में 4s2 और 4p5 बढ़ते जाता है। ठीक, ओके लिखो नंबर 2 देखो। इन सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन इन सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन p सब सेल में, p उपकक्ष लिखो हिंदी, p उपकक्ष में प्रवेश करते हैं। हाँ करते हैं, इसीलिए इन सभी तत्वों को p ब्लॉक के एक वर्ग में रखा गया। उसके बाद नीचे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को वहां पर नोट करो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। ओल्ड सिस्टम से करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है 8 नंबर लघुत्रिया का। रे 4 धातुओं के नाम लिखे, फुल स्टॉप। उसके बाद इन्हें आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया, यही क्वेश्चन। देखो 4 धातुओं के नाम निम्नलिखित है। क्या क्या होंगे? नंबर 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। नहीं, सिर्फ तत्वों के नाम लिखने के लिए बोला है कि संकेत नाम, तो नाम लिखो। हाइड्रोजन,
संकेत लिखने के लिए नहीं बोला गया, नाम लिखना। समझी वीडियो का पता नहीं है तो अच्छे चलो सब किए अरे वीडियो मतलब एक क्या ना होगा तत्व वाले संकेत पहिला नहीं ठीक ठीक नाम लिख दिया उनका, संकेत भी लिख दिए। अब बोला गया क्वेश्चन ये की वर्ग में क्यों रखा गया, क्यों रखा गया? क्योंकि इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होते हैं, सदृश होते हैं, समान होते हैं, इसीलिए इनको एक ही वर्ग में रखा गया। ओके चलो लिखो, लिखा देते हैं और नाम लिखो। इन सभी तत्वों को एक ही बार में इसलिए रखा गया है क्योंकि जल्दी से इसको नोट करो। जल्दी लिखो, इन सभी तत्वों को एक ही वर्ग में इसलिए रखा गया है। हाँ यहीं से लिखो नीचे से। इन सभी तत्वों को एक ही वर्ग में इसलिए रखा गया है क्योंकि एक ही वर्ग में इसलिए रखा गया है क्योंकि इन सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्ष का, क्योंकि इन सभी तत्वों के संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, सेम है, सदृश है। क्या? हाँ निकल गया। एक वो भी सही है, एक एक इलेक्ट्रॉन सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, सबसे इम्पोर्टेंट है 9 नंबर। क्यों घट जाता है? हाँ क्वेश्चन है कि द्वितीय आवर्त में सोडियम से, द्वितीय आवर्त कहाँ है? एक यही है नहीं आवर्त, आवर्त यही है सोडियम। द्वितीय में कि तृतीय में होगा? गलती दिया गया है क्वेश्चन। सोडियम कहाँ आते हैं? तृतीय आवर्त में आते हैं। ये प्रथम आवर्त है, ये क्या है? द्वितीय आवर्त, ये क्या है? हाँ ली ना, क्वेश्चन गलत है, वहाँ लिखना चाहिए तृतीय आवर्त में सोडियम से कहाँ, किस ओर? क्लोरीन की ओर। यहाँ क्या होते हैं? फ्लोरीन क्लोरीन, पता है क्या? क्लोरीन यहाँ से सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों घटती है? बतलाते हैं।
एक शब्द गलत है। क्वेश्चन नहीं गलत है, थोड़ा सा चेंज हो गया उसमें, होता है, सबसे होता है। सोडियम, फिर क्या आते हैं? मैग्नीशियम, नमंगो, एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ, क्लोरीन, उधर नहीं जाना। इस तरफ जाने पर आकार, परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। क्यों? सोडियम का आकार यहाँ पर सबसे बड़ा होगा, फिर मैग्नीशियम का थोड़ा उससे क्या हो जाएगा? छोटा, इधर जाएगा और छोटा होते जाएगा और छोटा होते जाएगा, इधर फास्फोरस इधर सबसे छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इधर से उधर जाने पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार छोटा होते जाएगा। क्यों घटता है उसका आंसर दे रहे हैं, समझने का प्रयास करो। सुनो, सोडियम का नाभिक है, ठीक? इनके नाभिक में कितने प्लस चार्ज? 11। सोडियम ले लो। उसके बाद मैग्नीशियम का कितना प्लस चार्ज? 12। फिर एल्युमिनियम, इनके नाभिक में प्लस 13 और इनके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, घूमता है ना रे? इसमें 2 8 1 2 8 2 2 8 3 ही तत्व में समझो। इनमें नाभिक चार्ज क्या है? कम है, जबकि इनमें नाभिक चार्ज क्या है? ज्यादा। इससे भी ज्यादा किसमें? इसमें। और अंतिम इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज रहता है। इसमें ज्यादा प्लस है, इसलिए इसमें ज्यादा आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। किस ओर? बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है बाबू इमला, इसका आकर्षण ज्यादा होगा इस ओर। इसके तुलना में इसका आकर्षण क्या होगा? यहाँ पर आकार में छोटा, इलेक्ट्रॉन का आकर्षण इसके तुलना में यहाँ क्या होगा? ज्यादा होगा आकर्षण, क्योंकि यहाँ पर 11 प्लस है, यहाँ पर 12 प्लस है। इसके तुलना में इसका आकर्षण क्या होगा? इसके सोडियम की तुलना में सुनो, लेकिन इसके तुलना में इनका आकर्षण कम होता है, तो कम खींचा होगा। इसमें ज्यादा खींचा होगा तो ज्यादा क्या होंगे? संकुचित हो जाएंगे, होगा कि नहीं? आकार में छोटा होगा कि नहीं? इससे कम आकर्षण इसमें कम संकुचन होगा। कम संकुचन होगा तो ज्यादा फैला हुआ रहेगा। इससे भी कम आकर्षण किसमें है? इसमें सोडियम में कम खींचा होगा, फैला हुआ ज्यादा रहेगा। इसीलिए इसका आकार छोटा होगा और इसका आकार बड़ा होगा। इसका आंसर क्या हो रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय चार्ज बढ़ते जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच अट्रैक्शन, आकर्षण बढ़ते जाता है, जिसके कारण आकार छोटा होते जाता है। ओके, चलो आंसर लिखो। फिर से आंसर लिखो। तृतीय, वहां पर दूसरा आवर्त है, दूसरा आवर्त में नहीं आता है सोडियम, तृतीय आवर्त में आता है। तो लिखना, क्वेश्चन नहीं लिखा अभी? गलत नहीं, तो थोड़ा सा एक शब्द चेंज हो गया। वहां पर तीसरा आवर्त लिखा है। आंसर लिखाएंगे क्वेश्चन? आंसर लिखो। तृतीय आवर्त में, हाँ आंसर ना, तृतीय आवर्त में सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर नाभिकीय आवेश, नु लिखो रे,
मतलब नाभिक का आवेश नु, नाभिक का आवेश बढ़ते जाता है, आवेश बढ़ते जाता है, जिसके कारण आंसर लिखाएंगे। बस लो वैसे नहीं करो। जिसके कारण नाभिक और संयोजी कक्ष, संयोजी कक्ष, जिसके कारण नाभिक और संयोजी कक्ष, नाभिक और संयोजी कक्ष मतलब बाहर वाला कक्ष, नाभिक और संयोजी कक्ष के बीच आकर्षण बल बढ़ते जाता है, आकर्षण बल बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, जाता है, जिसके नहीं, जिसके कारण नहीं, बढ़ते जाता है। इसीलिए परमाणु त्रिज्या की आकार है, इसीलिए परमाणु त्रिज्या घटती आती है। ठीक, ठीक ना, समझ में आया कि नहीं रे? कहीं को दिक्कत? आज लघुत्तरीय क्वेश्चन की समाप्ति हुई, अब दीर्घोत्तरीय बचा हुआ है, कल इसको खत्म करेंगे। होगा कैसे ना? इसमें तो बहुत क्वेश्चन का आंसर हो गया है पहले, इसीलिए हम बोल रहे हैं दीर्घोत्तरीय में ज्यादा कल छोड़ेंगे। कल जो हो गया उसको दोबारा लिखा करके क्या अपने से बनाना बन जाएगा अधिकांश क्वेश्चन, ठीक ना नु? खुद से वादा करो कितना आज दिन भर में इसको पूरा करेंगे, पूरा करो उसको। ठीक, आज यहीं तक, हैप्पी डे।